नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक जापानी दार्शनिक और योद्धा मुसाशी की। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां तलवारें हवा को चीरती हुई गूंजती हैं, जहां सम्मान के लिए जीवन दांव पर लग जाता है और जहां एक अकेला योद्धा अपनी आंखों की चमक से दुश्मनों को परास्त कर देता है। जापान के उस स्वर्णिम युग में जब समुराई बुशिडो के पवित्र मार्ग पर चलते थे, उभरा एक किंवदंती पुरुष मियामोटो मुसाशी। वह कोई साधारण तलवारबाज नहीं था, वह एक तूफान था जो शांत होकर भी विनाशकारी था। एक दार्शनिक जिसकी कलम तलवार से ज्यादा तेज थी और एक कलाकार जिसकी स्याही में जीवन की गहराई बहती थी। मात्र 13 साल की उम्र में पहला द्वंद्व जीतने वाला यह योद्धा जीवन भर अजेय रहा। 60 से ज्यादा लड़ाइयां, कभी हार नहीं। उनकी सबसे रोमांचक लड़ाई गानरयू द्वीप पर सासाकी कोजिरो से हुई, जहां मुसाशी ने एक साधारण नाव की चप्पू को हथियार बनाकर इतिहास रच दिया। लेकिन मुसाशी की असली जादूगरी युद्ध क्षेत्र से परे थी। उन्होंने द बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखी, जहां 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और शून्य के माध्यम से जीवन की रणनीति सिखाई। यह किताब सिर्फ तलवारबाजी की नहीं, बल्कि जीवन को जीतने की कला है। उनकी स्याही की ब्रश से बने चित्र, एक पक्षी की उड़ान, हवा में लहराते पर्वत, आज भी आत्मा को छूते हैं। जीवन के अंत में वे रेगांडो गुफा में छिप गए, जहां ध्यान और सादगी में डूबकर अपनी अंतिम कृति डोकोडो लिखी। 21 जादुई सिद्धांत जो अकेले चलने का मार्ग दिखाते हैं। आज जब हमारी दुनिया डिजिटल तूफानों, महत्वाकांक्षा की जंगों, मानसिक अशांति और अवसादों से घिरी है, मुसाशी की तलवार चमक उठती है। नहीं दुश्मनों को काटने के लिए, बल्कि हमारे आंतरिक राक्षसों को हराने के लिए। उनकी यह प्राचीन तलवार आज शांति का प्रतीक बन गई है, जो हमें आनंद, समग्रता और संयम का रहस्य सिखाती है। जैसे साकुरा के फूल हवा में नृत्य करते हुए शांति बिखेरते हैं, वैसे ही मुसाशी के सिद्धांत हमारे जीवन में सुकून की बौछार करते हैं। द बुक ऑफ 5 रिंग्स, जीवन की 5 जादुई कुंजियां। मुसाशी की यह कृति 5 तत्वों की तरह बहती है। मजबूत नींव पृथ्वी, लचीलापन जल, जुनून अग्नि, स्वतंत्रता वायु और शून्यता खालीपन जो सब कुछ समेट लेता है। उनकी कहानियां आज भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। हम आधुनिक मनुष्य कितनी आसानी से अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। कभी पद के मद में डूबकर हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, कभी धन की अंधी लालसा में सब कुछ त्याग देते हैं, तो कभी शक्ति के नशे में चूर होकर मानवता भूल जाते हैं। अपनी ताकत के आगे दुनिया तुच्छ लगने लगती है और हम खुद को ही खो बैठते हैं। अपनी सच्ची खुशी को, जीवन के गहन सम्मान को, उस शांति को जो सादगी में छिपी है। काम की अंधी व्यस्तता और अधिक प्राप्त करने की जिद में हम अपने अस्तित्व की जड़ों से कट जाते हैं। हम सब भी उन प्राचीन तलवारबाज समुराइयों जैसे बन गए हैं। बस फर्क इतना कि वे तलवार की धार और युद्ध की ग्लोरी के गुलाम थे, जबकि हम धन के ढेर के, पद की कुर्सी के, महत्वाकांक्षा की आग के या व्यसनों की जंजीरों के दास। हम लगातार और ज्यादा की इस अंधी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं। और ज्यादा पैसा कमाओ, और ज्यादा सफलता हासिल करो, और ज्यादा प्रसिद्ध पाओ, और ज्यादा सामान इकट्ठा करो। इस दौड़ में हम क्या खो रहे हैं? अपनी जिंदगी के वे अनमोल पल जो परिवार के साथ बिताए जा सकते थे, प्रकृति की उस सुंदरता को जो चेरी ब्लॉसम के फूलों में छिपी है। क्षणिक लेकिन कितनी मनमोहक। हम साधारण आनंद को भूल जाते हैं। एक कप चाय की चुस्की, सूर्यास्त का नजारा, किसी प्रियजन की मुस्कान। जीवन क्षण भंगुर है, जैसे जापानी साकुरा के फूल जो खिलते हैं और कुछ ही दिनों में बिखर जाते हैं। लेकिन हम इसे स्थायी बनाने की व्यर्थ कोशिश में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मुसाशी की डोकोडो हमें यही गहन शिक्षा देती है। किसी भी चीज से मोह मत रखो, मन को हर स्थिति में शांत रखो, अतीत पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत छोड़ो। मृत्यु को हर पल स्वीकार करो। वे जीवन के अंत में सारी ग्लोरी त्याग कर एक गुफा में शांति से रहते थे, स्याही से चित्र बनाते थे, ध्यान में लीन रहते थे। उनकी यह सादगी हमें बताती है कि असली शक्ति बाहरी साम्राज्य में नहीं, आंतरिक शांति में है। आज का समाज इसी अहंकार और लालसा का शिकार है। हम देखते हैं कि लोग पद पाकर कितने बदल जाते हैं। कल तक जो सहकर्मी थे, आज वे छोटे लगने लगते हैं। धन आते ही रिश्ते तुच्छ हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा की आग में जलकर हम स्वास्थ्य, परिवार,
नैतिकता, सब कुछ बलिदान कर देते हैं। व्यसन, चाहे शराब का हो, जुए का या सोशल मीडिया का, हमें इतना अंधा कर देते हैं कि हम अपनी आत्मा को ही बेच देते हैं। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जितना मिलता है उतनी ही भूख बढ़ती है, लेकिन अंत में क्या बचता है? एक खालीपन, एक अकेलापन, एक पछतावा कि हमने जीवन को जिया ही नहीं, बस भागते रहे। हमें इस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना होगा, रुककर सोचना होगा, वास्तव में हम क्या चाहते हैं? क्या यह और ज्यादा हमें सच में खुश कर रहा है या बस एक भ्रम है? मुसाशी की तरह अगर हम अपनी तलवार, चाहे वह धन हो, पद हो या अहंकार, को म्यान में रखकर मन की लड़ाई जीत लें, तो जीवन एक सच्ची जीत बन जाएगा। असली स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से मुक्ति में नहीं, आंतरिक मोह से मुक्ति में है। सादगी में जियो, वर्तमान में जियो, प्रकृति से जुड़ो और देखो कैसे शांति खुद चलकर आएगी। मुसाशी की कहानियां और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदला। अहंकार और लालसा सदियों से हमें गुलाम बनाते आए हैं, लेकिन मुसाशी जैसे महापुरुष हमें रास्ता दिखाते हैं। रुकिए, सोचिए, त्यागिए अनावश्यक को और पाइए सच्चा आनंद। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली जीत युद्ध क्षेत्र पर नहीं, मन के मैदान में होती है। शांति, संतोष और सरलता ही वह खजाना है जो कभी छिनता नहीं। आइए हम भी मुसाशी के मार्ग पर चलें, अकेले लेकिन स्वतंत्र और शांतिपूर्ण। तो आइए शुरू करते हैं मुसाशी की इस कहानी को। यह बात उन दिनों की है जब मुसाशी अपनी यात्राओं में जापान के विभिन्न हिस्सों को घूम रहे थे। वे कोई राजसी जीवन नहीं जीते थे, उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी। एक लंबे सफर के बाद वे एक छोटे से शहर में पहुंचे, जहां हवा में चेरी ब्लॉसम की खुशबू घुली हुई थी। शहर के बीच में एक पुराना चाय घर था, जिसका नाम चंद्रमा की छाया था। यह जगह यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए एक मिलन स्थल थी, जहां चाय की भाप के साथ कहानियां और गपशप उड़ती रहती थीं। मुसाशी अपनी 2 तलवारों, लंबी कटाना और छोटी वाकिजाशी के साथ वहां पहुंचे। उनकी उपस्थिति हमेशा ध्यान आकर्षित करती थी। उनका चेहरा शांत, लेकिन आंखें तीक्ष्ण, जैसे कोई बाज जो शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो। चाय घर में प्रवेश करते ही मुसाशी ने एक कोने में जगह ली। उन्होंने एक साधारण हरी चाय का ऑर्डर दिया। चाय घर का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम तोकुजी था, मुसाशी को पहचान गया। महान मुसाशी जी, आपका स्वागत है, उसने कहा, लेकिन मुसाशी ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, उनकी ऊर्जा आंतरिक थी। जैसे ही उनकी चाय आई, उन्होंने धीरे धीरे उसे चुस्कियां लेनी शुरू की। चाय की गर्मी उनके शरीर में फैल रही थी और वे अपने मन को शांत कर रहे थे। डोकोडो के एक सिद्धांत के अनुसार किसी भी चीज से मोह न रखो। मुसाशी ने कभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित होने नहीं दिया। तभी चाय घर में एक युवा समुराई प्रवेश किया। उसका नाम योशिदा था, एक महत्वाकांक्षी योद्धा जो अपनी प्रसिद्धि की तलाश में था। योशिदा की उम्र मुश्किल से 25 वर्ष होगी, लेकिन उसकी आंखों में अहंकार की चमक थी। उसने मुसाशी को देखा और सोचा कि यह मौका है अपनी तलवार की धार दिखाने का। योशिदा की कहानी भी दिलचस्प थी। वह एक छोटे से कबीले से आया था, जहां उसके पिता एक प्रसिद्ध योद्धा थे, लेकिन योशिदा को लगता था कि वह अपने पिता से बेहतर है। उसने कई छोटी मोटी लड़ाइयां जीती थीं, लेकिन मुसाशी जैसा बड़ा नाम उसके लिए एक चुनौती था। योशिदा सीधे मुसाशी की मेज के पास आया और जोर से बोला, क्या आप वही मियामोटो मुसाशी हैं जिन्होंने सैकड़ों द्वंद्व जीते हैं? मुसाशी ने चाय की एक चुस्की ली और शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं वही हूं। योशिदा की छाती फूल गई। फिर आज मैं आपको चुनौती देता हूं। बाहर आइए और अपनी तलवार से मुझे हराकर दिखाइए। चाय घर में सन्नाटा छा गया। सभी लोग मुसाशी की ओर देखने लगे, लेकिन मुसाशी ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उन्होंने अपनी चाय खत्म की, जैसे कि चुनौती कोई साधारण बात हो। डोकोडो का एक और सिद्धांत है, अपने मन को विचलित न होने दो। मुसाशी जानते थे कि असली युद्ध तलवार से पहले मन से लड़ा जाता है। मुसाशी ने योशिदा की ओर देखा। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि योशिदा को लगा जैसे कोई तीर उसके दिल में घुस रहा हो। क्यों लड़ना चाहते हो? मुसाशी ने पूछा। योशिदा हंस पड़ा। क्योंकि मैं सबसे मजबूत बनना चाहता हूं। मुसाशी ने मुस्कुराया और कहा, ठीक है, लेकिन पहले चाय पी लो। लड़ाई के लिए ताकत चाहिए। योशिदा हैरान हो गया। वह सोच रहा था कि मुसाशी डर रहे हैं, लेकिन वह बैठ गया और चाय ऑर्डर की। जैसे ही चाय आई, मुसाशी ने बातें शुरू की।
उन्होंने योशिदा से उसके परिवार, उसके प्रशिक्षण और उसके सपनों के बारे में पूछा। योशिदा, जो शुरू में गुस्से में था, धीरे धीरे खुलने लगा। मुसाशी की आवाज इतनी शांत और आकर्षक थी कि योशिदा को लगा जैसे वह किसी गुरु से बात कर रहा हो। चाय खत्म होने तक योशिदा की आंखों में अहंकार की जगह सम्मान ने ले ली। मुसाशी ने कहा, अब लड़ाई? योशिदा ने सिर झुका लिया। नहीं गुरुजी, आपने मुझे पहले ही हरा दिया है। आपकी सजगता ने मुझे दिखा दिया कि असली शक्ति मन में है, तलवार में नहीं। मुसाशी ने हंसकर कहा, यही तो डोकोडो का सिद्धांत है, बिना जरूरत के हिंसा न करो। चाय घर के लोग तालियां बजाने लगे। योशिदा मुसाशी का शिष्य बन गया और बाद में एक महान योद्धा बना। इस घटना ने मुसाशी की सजगता को प्रमाणित किया। वे जानते थे कि मनोवैज्ञानिक दबाव से दुश्मन को बिना छुए हराया जा सकता है। चाय घर की वह शाम, जहां युवा समुराई योशिदा की चुनौती मुसाशी के शांत मन और गहन समझ के आगे झुक गई, सिर्फ एक द्वंद्व की कहानी नहीं थी। यह जीवन की एक सार्वभौमिक सच्चाई का प्रतीक थी। मुसाशी ने अपनी तलवार को म्यान में रखकर साबित किया कि असली शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मन की गहराई में छिपी है। योशिदा, जो अहंकार की आग में जल रहा था, मुसाशी की शांत चाय की चुस्कियों और समझदार बातों से ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में चुनौती की जगह सम्मान ने ले ली और वह मुसाशी का शिष्य बन गया। यह न सिर्फ योशिदा की हार थी, बल्कि मुसाशी की जीत का एक ऐसा रूप था जो हिंसा से परे था, एक जीत जो आत्मा को छूती है और बदलाव लाती है। मुसाशी की सजगता कोई संयोग नहीं थी, यह वर्षों के अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और जीवन के कठोर अनुभवों का परिणाम थी। जापान के सेनगोकू युग में, जहां युद्ध और द्वंद्व रोजमर्रा की हकीकत थे, मुसाशी ने 60 से अधिक लड़ाइयां जीती, लेकिन उनकी कई जीतें तलवार की धार से नहीं, बल्कि मन की धार से आईं। मुसाशी के दर्शन में यह सजगता शून्य, वॉइड के तत्व से जुड़ी है, जैसा कि द बुक ऑफ 5 रिंग्स में वर्णित है। शून्य का अर्थ है खालीपन। मन को इतना खाली रखो कि वह हर स्थिति को ग्रहण कर सके, बिना पूर्वाग्रह के। चाय घर में मुसाशी का मन शून्य था। वह योशिदा की चुनौती को एक अवसर के रूप में देख रहे थे, न कि खतरे के। उन्होंने योशिदा की भावनाओं, अहंकार, महत्वाकांक्षा और डर को पढ़ा और उन्हें ही हथियार बनाया। यह मनोवैज्ञानिक रणनीति आज भी प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, आधुनिक मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जहां आप दूसरों की भावनाओं को समझकर उन्हें प्रभावित करते हैं। मुसाशी की तरह व्यापार जगत में नेता इस रणनीति का उपयोग करते हैं। एक मीटिंग में शांत रहकर विरोधी की कमजोरी को उजागर करना बिना संघर्ष के जीत दिलाता है। मुसाशी की यह घटना डोकोडो के सिद्धांतों से सीधे जुड़ी है। डोकोडो के 21 नियमों में से एक है, अपने मन को हर स्थिति में शांत रखो। चाय घर में मुसाशी ने ठीक यही किया। चुनौती आने पर उन्होंने हड़बड़ी नहीं दिखाई। उन्होंने चाय पी, बात की और योशिदा के मन को जीता। यह संयम की शिक्षा है, जो हमें सिखाती है कि गुस्सा या डर से प्रतिक्रिया न दें, बल्कि सोच समझकर कदम उठाएं। आज के दौर में, जब सोशल मीडिया पर बहसें तुरंत भड़क उठती हैं, मुसाशी की यह सजगता हमें सिखाती है कि शांत रहकर जवाब दें, और अक्सर विरोधी खुद ही पीछे हट जाता है। एक अन्य सिद्धांत है, मोह से मुक्त रहो। मुसाशी ने प्रसिद्धि या लड़ाई के मोह से ऊपर उठकर योशिदा को सबक सिखाया, जो हमें बताता है कि जीवन में अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहें। मुसाशी की अन्य कहानियां भी याद आती हैं, जो इसी सजगता को मजबूत करती हैं। उदाहरण के लिए, गानरयू द्वीप की लड़ाई में मुसाशी देर से पहुंचे, जिससे दुश्मन कोजिरो गुस्से में आ गया। मुसाशी ने जानबूझकर समय का उपयोग किया, मनोवैज्ञानिक दबाव से कोजिरो का संतुलन बिगाड़ा और फिर आसानी से जीत लिया। यह रणनीति द बुक ऑफ 5 रिंग्स में टाइमिंग के रूप में वर्णित है, सही समय पर हमला, जो शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। चाय घर की घटना भी इसी का हिस्सा है। मुसाशी ने योशिदा को इंतजार करवाया, चाय पी और उसके मन को कमजोर किया। यह हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य एक हथियार है। आज खेल जगत में एथलीट्स इस रणनीति का उपयोग करते हैं। ओलंपिक में, जहां मानसिक दबाव से खिलाड़ी टूट जाते हैं, मुसाशी की तरह शांत रहना जीत दिलाता है। आधुनिक संदर्भ में जाएं तो मुसाशी की सजगता मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। आज की दुनिया में, जहां तनाव और चिंता आम है, मुसाशी हमें बताते हैं कि डर के चक्र से बाहर निकलो।
चाय घर की तरह अगर हम शांत रहें और दूसरों की भावनाओं को समझें तो संघर्ष कम हो जाते हैं। जापानी चाय समारोह जो मुसाशी के समय में प्रचलित था भी इसी सजगता को सिखाता है। वर्तमान में जीना, इंद्रियों को शांत करना। मुसाशी ने इसे मार्शल आर्ट्स में शामिल किया जहां शारीरिक और मानसिक संतुलन जरूरी है। उनकी शिक्षाएं आधुनिक जीवन में लागू होती हैं, चाहे रिश्तों में जहां बातों से झगड़े सुलझाएं या कार्यस्थल पर जहां दबाव से निपटें। मुसाशी की यह जीत हमें आत्मनिर्भरता भी सिखाती है। वे समाज से अलग थलग रहे लेकिन उनकी सजगता ने उन्हें मजबूत बनाया। योशिदा की तरह हम भी अहंकार छोड़कर सीख सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, मजबूत होने पर भी माफी मांगो, जो विरोधी को कमजोर महसूस कराता है। ये मुसाशी की शैली है, दिखावा कम, प्रभाव ज्यादा। अंत में चाय घर की घटना मुसाशी की विरासत का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली हिस्सा है। यह निष्कर्ष हमें बताता है कि जीवन में असली विजय मन से आती है। मुसाशी की सजगता आज भी जीवंत है, हमें शांति, संयम और समझ सिखाती है। योशिदा की तरह हम भी इस शिक्षा को अपनाकर बेहतर बन सकते हैं। मुसाशी कहते थे, 1000 दिन अभ्यास, 1000 दिन विकास। इस घटना से सीखें और जीवन को एक शांत चाय की चुस्की की तरह जिएं, गहरा, संतुलित और विजयी। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।